नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। स्कूल कॉलेज 31 तक फिर बंद। होली समारोह पर लगा प्रतिबंध। सत्ताईस मार्च से 2 अप्रैल तक बैंकों में रहेगा अवकाश। और कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सुमेश सैनी को बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर 3 अगस्त तक लगी रोक। और खबरें विस्तार से। हम आपसे बार बार कह रहे थे कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना करें, लेकिन आप नहीं माने। नतीजा आपके सामने है। प्रशासन सख्त हो गया है। स्कूल और कॉलेज एक बार फिर 31 मार्च तक बंद कर दिए गए। होली समारोह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सख्ती भी बरती जाएगी अगर कोई मास्क लगाए बिना मिला। प्रशासक ने कह दिया है कि मामले भी दर्ज करो ताकि लोगों को नसीहत मिल सके। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट या क्लब्स में होली कार्यक्रमों की मनाही रहेगी। लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के आदेश जारी हुए हैं। सभी ईटिंग जॉइंट्स रात 11 बजे से पहले बंद हो जाएंगे। अंतिम ऑर्डर 10 बजे तक ही लिया जा सकेगा। सभी ईटिंग पॉइंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स में सभी ईटिंग जॉइंट्स में कैपेसिटी से 50% तक ही लोग बैठ सकेंगे। सुखना लेक, मॉल्स, मार्केट्स और अपनी मंडी में कोविड के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिसकी देखरेख खुद डीसी करेंगे। नगर निगम सब्जी और फल बेचने के लिए रिहायशी इलाकों में रेहड़ियां भेजेगा ताकि सेक्टर 26 की मंडी में और किसान मंडियों में भीड़ कम हो सके। चंडीगढ़ में किसी भी तरह की सोशल और राजनीतिक गैदरिंग और यहां तक कि शादी कार्यक्रम के लिए भी डीसी से परमिशन लेनी होगी। डीसी गेस्ट हाउस की गिनती करेंगे और निर्धारित करेंगे कि आपके कार्यक्रम में कितने गेस्ट अनिवार्य हो सकते हैं। शादी समारोह, राजनीतिक गैदरिंग या किसी तरह के आयोजनकर्ता की ही जिम्मेदारी होगी कि सभी गेस्ट मास्क पहनकर आएं। यदि ऐसा ना हुआ तो आयोजकों पर कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में किसी भी तरह की प्रदर्शनी और मेलों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। लाइब्रेरी, सरकारी संग्रहालय और थिएटर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गए हैं। पहले से चल रही प्रदर्शनी और मेलों को तय समय तक चलाने की अनुमति रहेगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें हेल्थ केयर, पुलिस अधिकारी और नगर निगम अधिकारियों को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि लोगों को भी संदेश जा सके। प्रशासक वीपी सिंह बदौर ने सभी पार्षदों, मार्केट एसोसिएशनों के पदाधिकारियों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस और लोकल नेताओं को लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा है। यदि आप कोई लेन देन करना चाहते हैं या कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो जल्द कर लीजिए, क्योंकि 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक बैंकों में अवकाश रहेगा। बैंक हॉलिडे इन मार्च अप्रैल 2021 जो लागू होगी, उसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। होली आ रही है और इसी के साथ नया वित्त वर्ष भी शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल मार्च के अंतिम दिनों में होली पड़ रही है और इसके बाद 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपका बैंक से जुड़ा जरूरी काम रहता है तो आप उसे 26 मार्च तक निपटा लीजिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में और मोहाली के अभिभावकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि अदालत के हुक्मों के बावजूद निजी स्कूलों की फीसों के मामले में पूरी धक्केशाही जारी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में ही शिकायतें मिली हैं कि कुछ बच्चों को फीस जमा न करवाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है और उनके रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, जिसे लेकर अभिभावकों ने कहा है कि वे एक बार फिर कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में चंडीगढ़ और मोहाली के विद्यार्थियों के अभिभावकों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान शिक्षा विभाग को अभिभावकों की तरफ से चेतावनी भरा अल्टीमेटम भी दिया गया। दरअसल अदालत के आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूल फीस के मामले में पूरी धक्केशाही कर रहे हैं, ऐसा आरोप अभिभावकों की तरफ से लगाया गया। कई प्राइवेट स्कूलों से शिकायतें मिली थी कि कुछ बच्चों की फीस जमा न करवाने के कारण स्कूल से उन्हें निकाल दिया और कुछ बच्चों के पेपर नहीं लिए गए। इस संबंध में अभिभावकों ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार के अधिकारी और शिक्षा मंत्री निजी स्कूल माफिया के आगे झुक गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि स्कूलों की बैलेंस शीट और ट्यूशन फीस की जानकारी भी जन तक नहीं करवा सकते, न ही सरकारी आदेशों और अदालती हुक्मों को लागू करवा सके। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟੀ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੌਨ ਲੋਕ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਵੋਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3/6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 19-20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ने प्रॉपर मैनर 'ਚ ਉਸ चीज़ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं। बता दें कि अभिभावकों की तरफ से लगातार शिकायतें दी गई थी, जिसके बाद भी शिक्षा विभाग चंडीगढ़, मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहब और कई इलाकों में हुई शिकायतों के संबंध में ना ही शिक्षा मंत्री ने कोई कदम उठाया, ना ही मुख्यमंत्री ने। अभिभावकों ने यहाँ तक कह डाला कि प्रशासन और पंजाब सरकार के शिक्षा अधिकारी सिर्फ निजी स्कूल माफिया के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर के आदेशों को भी सलाहकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन लग रहे आरोपों पर सरकार और शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। किन्नरों के दो गुटों में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर समाज में भी किन्नरों की छवि धूमिल होती जा रही है। यह दो गुटों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक गुट ने अपनी जान का खतरा तक बताते हुए सुरक्षा की मांग तक कर डाली है। यह आरोप लगाए हैं ज्योति गुट ने, जिन्होंने इस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता कर पूजा गुट पर गंभीर आरोप भी लगाए। और उनके पक्ष में डड्डू माजरा की मीना महंत भी उतर आई है, जिन्होंने कहा कि अगर उनके बीच कोई भी झगड़ा, चाहे वो एरिया को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर, तो वह अपना मुद्दा बिरादरी में ही सुलझाएं। और क्या कहा किन्नरों ने, आज देखते हैं इस रिपोर्ट में। किन्नरों के दो गुटों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर समाज में भी किन्नरों की छवि धूमिल होती जा रही है। ये दो गुटों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक गुट ने अपनी जान का खतरा तक बता सुरक्षा की मांग तक कर डाली। ये आरोप लगाए हैं ज्योति गुट ने, जिन्होंने आज इस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता कर पूजा गुट पर गंभीर आरोप भी लगाए। और उनके पक्ष में डड्डू माजरा की मीना महंत भी उतर आई, जिन्होंने कहा कि अगर उनके बीच कोई भी झगड़ा, चाहे वो एरियो को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर, तो वे अपना मुद्दा बिरादरी में सुलझाएं। आए दिन एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो इससे समाज में किन्नरों को लेकर लोगों की छवि धूमिल होती रहेगी। मेरा कहना सर ये है कि ये इनका जो लड़ाई है कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, कोई किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। इलाके को लेकर ये इनका एक झगड़ा है कि जो ज्योति महंत का इलाका बिरादरी के बीच में फैसला हुआ है, जो हमारा फैसला होता है बिरादरी में होता है, जड़ी बंड पैंदी है, जड़ी बंड पड़ती है वो बिरादरी में पड़ती है, वो पड़ चुकी है। और उस बंड के चक्कर में इन्होंने बार बार उसको सता रहे हैं। ज्योति के इलाके में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके अपने आप चोटें मार के इसको फंसाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं और हमें भी। और इनका लड़ाई झगड़ा जो है इलाके के लिए है। मैं चाहती हूँ कि ना वो ज्योति उनके इलाके में जाए,
लिमिट लिखित जो भी है उसके अंदर ना जाए और पूजा इनके इलाके में ना जाए। ज्योति तो जाती ही नहीं उसके इलाके में। अगर पूजा ने कोई फैसला करना भी है तो बिरादरी में करे। बता दें कि ये विवाद एक एरिया को लेकर हुआ था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ज्योति महंत ने अपनी जान को खतरा बताया है और कहा है कि पूजा गुट के साथ जो किन्नर हैं वो लड़के हैं और वह उन्हें किन्नर बताती हैं, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने मीडिया के समक्ष पेश की और कहा कि उनकी मेडिकल जांच की जाए। वे सभी लड़के हैं जो किन्नरों के रूप धारण कर किन्नरों की छवि को खराब कर रहे हैं। जो आज हमने कॉन्फ्रेंस की है, हमने इस मुद्दे के ऊपर की है, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं नजायज, हमें धमकाया जा रहा है। उनके गुंडे हैं, उनके बदमाश, वो अपनी गाड़ियाँ खुद तुड़वाते हैं, खुद वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, ठीक है ना। हमको बदनाम करते हैं। हमारी जो रंजिश है वो रंजिश है, मैं मुकदमे के अंदर गवाह हूँ। ये लिंग परिवर्तन करते हैं गरीब बच्चों का, फिर उनको ये बेचने जाते हैं। अगर उनकी बात ना माने फिर उनको मरवाना चाहते हैं, तो मैं उसकी गवाह हूँ। आगे इनको 4 साल की सज़ा मिली हुई है। जो पूजा है उर्फ साकिर है, जो जीत है, इसको 3 साल की सज़ा मिली हुई है। तो मैं गवाह हूँ इसकी कोर्ट की। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे को धमकी दे रहे हैं भैया तो तू अपना केस वो गवाही वापस ले ले, नहीं हम तुझे इस एरिया में रहने नहीं देंगे, हम तुझे मरवा देंगे। बस मेरा यही निवेदन है सबसे, जिला प्रशासन से भी, भाई इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जावे और मुझे कुछ हो जावे तो यही जिम्मेदार होंगे। बता दें कि किन्नरों के 2 गुटों का मसला जहां एक तरफ मीना महंत की ओर से आपस में बैठकर सुलझाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे गुट की ओर से किन्नर समुदाय में लड़के शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये विवाद कहां खत्म होता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मोहाली में शनिवार को जिस मर्सिडीज गाड़ी की टक्कर से 3 लोगों की मौत हुई थी, उस गाड़ी को चलाने वाला युवक के शराब के नशे में धुत था, जिसकी पहचान सेक्टर 34 निवासी समृद्ध के रूप में हुई है, जो 1 करोड़ की गाड़ी में शराब के नशे में धुत होकर अपने दोस्तों संग मौज मस्ती कर रहा था। समृद्ध की उम्र 18 साल है, जिसके बाद पुलिस ने लापरवाही के चलते कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी हैं जो कि उम्र कैद और हत्या के बराबर हो सकती है। ऐसा पहले ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਇੰਜਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 304 IPC 120 ਵੀ 427 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਲੌਜ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ। ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਡਲਟ ਹੈ ਜੀ। 18 ਸਾਲ 2 ਜਾਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ 18.5 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਖਾਲੀ? ਜੋ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ है, वो भी लियावांगे सब। पंजाब के पूर्व DGP सुमेश सिंह सैनी को पंजाब और हरियाणा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सैनी की गिरफ्तारी पर 3 अगस्त तक कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि उनकी बेल पर भी फैसला अब 3 अगस्त के बाद ही होगा। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुनाफे में चल रहे बिजली विभाग को प्रशासन केंद्र सरकार की शह पर जबरदस्ती निजी हाथों में देना चाहता है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि जब बिजली विभाग लाभ की स्थिति में है तो ऐसे में उसका निजीकरण करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पंचकुला में कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 दिन का महा कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसी के तहत पंचकुला के विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के महाअभियान का निरीक्षण करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी आज कई सेंटरों में गए। पंचकुला में कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 दिन का महा कोविड-19 वैक्सीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंचकुला के विभिन्न स्थानों में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के महाअभियान का निरीक्षण करने के लिए आज यानी सोमवार को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के सेक्टर 12 में स्थित कम्युनिटी सेंटर में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सीनियर सिटीजन को लगाए जाने वाले कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का जायजा लिया
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वे लोगों को अपील करते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो लोग पहले की तरह सावधानी बरतें और कोविड-19 से बचाव रखें। सबसे पहले तो मैं सभी पंचकुला वासियों से विशेष तौर पर और सभी देशवासियों से ये अपील करूंगा कि कोरोना फिर से दोबारा काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे ऊपर असर डाल रहा है। दोबारा से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस हम पहले शुरू से करते आ रहे थे उनको बहुत सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जो अपना सैनिटाइजेशन है, ग्लव्स हैं या जो और प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो लेनी बहुत ज़रूरी है। आज वैक्सीनेशन की दृष्टि से 2 दिन का एक बहुत बड़ा अभियान जिसके अंदर लगभग 8,000 हमारे जो अबाउ 60 जो हमारे भाई हैं उनको ये कोविड का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। और 49 ऐसे सेंटर्स हैं पूरे ज़िला पंचकुला के अंदर जहां ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस दौरान वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और जो कोरोना है इससे बचने के उपाय, इसके दूर रखने के उपाय वो ज़रूर करें ताकि फिर से दोबारा ये कोरोना अपना भयावह रूप ना दिखा सके। आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर 2 दिन का महा अभियान शुरू किया गया है और 60 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को 2 दिन के अंदर करीब 8,000 कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। और अब कोरोना अपडेट। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को भी 601 नए कोरोना पेशेंट ट्राई सिटी में सामने आए, जिनमें से चंडीगढ़ में 208 लोग शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई। चंडीगढ़ में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 363 पहुंच गई है। पंचकुला में आज 98 नए पेशेंट हैं, लेकिन सुखद यह रहा कि वहां किसी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं थी। मोहाली में आज फिर से 295 नए कोरोना पेशेंट आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 411 तक पहुंच गई है। ट्राई सिटी में अब तक कुल 924 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे वही निवेदन कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क पहनकर रखें और बार-बार साबुन से हाथ धोते रहें। खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 48% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में बूंदाबांदी हो सकती है और दिन के तापमान में गिरावट आना संभव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।